एक शख्स अक्सर बूढ़े आदमी से अनार खरीदा करता था। वजन और पैमाइश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो एक अनार को चाक करता और उसमें से एक दाना उठाकर अपने मुंह में डालकर उनसे शिकायत करने लगता कि ये अनार तो खट्टे हैं, और ये कहकर वो अनार उस बूढ़े आदमी के हवाले कर देता और वहां से फौरन ही चला जाता। वो बुजुर्ग आदमी एक दाना चख के कहता कि ये तो बिल्कुल मीठा है, मगर तब तक वो खरीदार अपना शॉपर उठाए वहां से जा चुका होता है। उस शख्स का बेटा हर बार उसके साथ होता है। उसका बेटा अपने बाप से पूछता है कि अब्बा जी, जब उसके अनार हमेशा मीठे ही निकलते हैं तो ये रोज का आप तमाशा क्यों करते हैं? उस शख्स ने अपने बेटे को मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो बूढ़ा आदमी अनार मीठे ही भेजता है, मगर गुर्बत की वजह से वो खुद उसको खाने से महरूम है। इस तरकीब से मैं उनको एक अनार बिला किसी कीमत के खिलाने में कामयाब हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात है। उस बूढ़े आदमी के सामने एक और सब्जी फरोश रोजाना ये तमाशा देखता रहता है। सो वो एक दिन उससे पूछ बैठता है कि ये आदमी रोजाना तुम्हारे अनार में से नुक्स निकाल देता है और तुम हो कि हमेशा एक ज्यादा ही अनार वजन कर देते हो, इसकी वजह क्या है? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगा कि मैं जानता हूं कि वो ऐसा मुझे एक अनार खिलाने के लिए करता है, और वो ये सोच बैठा है कि मैं उससे बेगाना हूं। मैं कभी ज्यादा वजन नहीं करता। ये तो उसकी मोहब्बत है जो तराजू के पल्ले को बोझल कर देती है, और मैं एक अनार ज्यादा तोल देता हूं। दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम की मुसर्रतें इन छोटे छोटे मीठे दानों की तरह होती हैं। हम सबको ऐसी मीठी मीठी मोहब्बतों को हमेशा तकसीम करना चाहिए। मोहब्बत का सिला भी मोहब्बत ही होना चाहिए। हम जब किसी की भी मदद करें तो ऐसे उसकी मदद करें कि उसको पता भी ना चले और उसकी इज्जत नफ्स मजरूह भी ना हो। इसीलिए इंसानों से मोहब्बत कीजिए। सच है कि मोहब्बत का सिला हमेशा मोहब्बत से मिलता है, और अजीम तर बदले की तवक्को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम की जात से रखिए। एक बच्चा मस्जिद के एक तरफ कोने में अपने छोटे भाई के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा हुआ था, मगर निहायत ही साफ थे। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसू से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे और वो सबसे बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी शख्स ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? उसने कहा कि अंकल, मेरे अब्बू गुजर गए हैं, उनके लिए जन्नत मांग रहा था। मेरी अम्मी बेचारी हर वक्त रोती रहती है, अम्मी के लिए सब्र मांग रहा था। मेरा भाई माँ से कपड़े मांगता है तो उसके लिए रकम मांग रहा था। अजनबी ने सवाल किया कि बेटा, क्या आप स्कूल जाते हैं? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ अंकल। अजनबी ने पूछा कि बेटा किस क्लास में पढ़ते हो आप? उसने कहा कि नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चन्ने बनाकर दे देती है, वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चन्ने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है अंकल। बच्चे का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर रहा था। पूछने लगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? अजनबी ने ना चाहते हुए भी बच्चे से ये सवाल पूछ लिया। बच्चा कहने लगा कि अंकल, अम्मी कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, आपको एक बात बताऊं, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, और मैं अम्मी को कहता हूं कि अम्मी आप भी खाना खाओ ना हमारे साथ, तो वो कहती हैं कि मैंने खा लिया है बेटा। अंकल, उस वक्त मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। अजनबी कहने लगा कि बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा कहने लगा, नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े लिखे ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और बहुत ज्यादा परेशान भी था। फिर उसने कहा कि हर रोज इसी मस्जिद में अंकल मैं आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। कहने लगा, अंकल, जब बाप मर जाता है ना तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। मैं सोच रहा था कि ऐसे कितने और मासूम होंगे जो हसरतों से जख्मी होंगे। बस एक कोशिश करनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे जरूरतमंद यतीमों और बेसहारों को ढूंढिए और उनकी हस्बे तौफीक मदद कीजिए। किसी बड़े इदारे में कोई सीमेंट या अनाज की बोरी जरूर दें, लेकिन देने से पहले आप अपने आसपास किसी गरीब को भी
ضرور دیکھ لیں، شاید اس کو آٹے کی بوری کی ان اداروں سے زیادہ ضرورت ہو تو آگے بڑھیں اور لوگوں کی مدد کریں اور اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کا سہارا بنیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے گی اور وہ کسی کی مدد کریں گے تو ہمارے اور آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا۔